संवार्तिककारमन्या न सद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज तथा समादरणीय परम पूज्य गिरिमा जी के चरणों में कोटिशः वंदन। कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी तथा इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी और काशी से आए हुए परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, तीनों ही महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ पर भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित लघु वाक्य वृत्ति इस ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ दिखा रहे थे 9वें श्लोक में क्षणे क्षण्य अन्यथा भूता विकल्पा चितिर्नतु मुक्तासु सूत्रवत बुद्धि विकल्पेषु चितिस्तथा। क्या देखिए कितनी सुंदर युक्ति दे रहे हैं कि जो हमारी बुद्धि वृत्ति है एक क्षण क्षण में बदलती रहती है, लेकिन चैतन्य परिणामी नहीं है, वो एक रस है, एक रस रहता है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, कोई विकार नहीं होता है। तो मुक्तासु, मुक्ता मतलब मोतियों, मोती जो है मोतियों की माला है, उसकी जो मोती है उसमें सूत्रवत, जैसे सूत्र एक ही है, इसी तरह से बुद्धि विकल्पेषु चितिस्तथा, बुद्धि विकल्पों में चैतन्य भी इसी प्रकार से एक ही है। ये जान लेना चाहिए, विचार करके ये जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। 8वें का उत्तरार्ध एक बार दोबारा अर्थ करवा, 8वें श्लोक का उत्तरार्ध। ठीक है, ठीक है, बता देते हैं। तो 8वां श्लोक था रूपाच गुण दोषाभ्याम विविक्ता केवला चिति ही सैवानुवर्तते रूप रसादीनाम विकल्पने। तो गुण दोष से, क्योंकि रूप आदि विषयों में समीचीनता समीचीनता बुद्धि होती है, किंतु चैतन्य एक रूप है, इसलिए चैतन्य उससे विविक्त है। सैवानुवर्तते रूप रसादीनाम विकल्पने, रूप रसादि की विकल्पना होने के लिए रूपाकार रसाकार वृत्ति बन रही है, तो बदल रही है ना, लेकिन जो केवल चैतन्य है उसकी अनुवृत्ति सभी जगह हो रही है। रूप से रस जैसे लेते हैं, रूप से रस आदि, नहीं, रूप को रस अलग है, रूप रसादि अलग, रूप रसादि है ना, रूप रसादि ना, वो पुस्तक में अर्थ दिया हुआ रूप से रस आदि के विकल्पों में। अरे रूपादि अलग है, रसादि अलग है। रूप रस आदि से बाकी तीन को भी ले लेना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5। अरे प्रिंटिंग गड़बड़ होगा तो उसको पकड़ के कहाँ तक बैठी रहोगी। ठीक है, उसको रूप रसादि मतलब 5 को लो, कभी शब्दाकार वृत्ति बनेगी, कभी रसाकार, कभी रूपाकार, कभी गंधाकार, कभी स्पर्शाकार। तो वृत्ति बदल रही, विषय अलग अलग हो रही है। इसको देख रहा हूँ पुष्पाकार वृत्ति बन रही है, इसको देख रहा हूँ लेखन्याकार बुद्धि वृत्ति बन रही है, लेकिन सब जगह सच्चिद आनंद अंश की अनुवृत्ति हो रही है। तो ये विषय बदल रहे हैं, वृत्ति बदल रही है, लेकिन सच्चिदानंद नहीं बदल रहा है।
उसकी अनुवृत्ति हर जगह हो गई। इसलिए जो सर्वत्र अनुवृत्त है वही सत्य है, वही एक रस चैतन्य, वही आत्मा है, ये सिद्ध होता है। मालूम पड़ गया? रूप रस आदि की विकल्पना होने पर मतलब वो विकल्प वृत्तियां बदल रही है, लेकिन वो जो चिति है सा एव अनुवर्तते, सा चिति एव अनुवर्तते, उसकी अनुवृत्ति सभी जगह है। इस तरह से यहाँ पे तो क्षणे क्षणे था भूता धी विकल्पा चिति न, जो चिति है जो है वो बदलती नहीं है, और बुद्धि की वृत्तियां जो है धी विकल्प नहीं, बुद्धि वृत्तियां हर क्षण में परिणमित हो रही है। तो जैसे मुक्तासु मोतियों में सूत्र एक ही है, इसी तरह से बुद्धि विकल्पों में चैतन्य भी एक ही है। इस तरह से विचार करिए, विचार करेंगे तभी जो है जान पाएंगे। इसलिए तो कठोपनिषद में आता है श्रवणायापि बहुधीर्यो न लभ्य शृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। वहां बताए श्रवणायापि बहुधीर्यो न लभ्य, वहां बताते हैं कि सुनने श्रवण में भी बहुत से लोगों को श्रवण भी नहीं मिलता, क्योंकि पाप है ना। ऐसा बगल आश्रम के बगल में ही रहेंगे लेकिन श्रवण करने नहीं आएंगे, वो पाप वासना है, पाप की वजह से नहीं आ पाते। इसलिए उदाहरण देते हैं कि वो सोमवती अमावस्या को हरिद्वार में जो है और गंगा के किनारे जाके बहुत लोग स्नान करते दूर दूर से जाकर, लेकिन वही मछुआरा जो है वही बगल में सुबह से शाम तक मछली मारते रहता है लेकिन डुबकी नहीं लगाता, मतलब उसका पाप है ना, उसको रोक के रखा है, नहीं तो सुबह से शाम तक उसी में है। और श्रवणतो भी बहुयम न विद्युः, श्रवण करने पर भी बहुत से लोग नहीं जान पाते, श्रवण तो कर रहे हैं किंतु नाना प्रकार की प्रतिबंध है। कल जैसे स्वामी जी बता रहे थे दयानंद जी महाराज की प्रतिबंध हो वर्तमान विषय आसक्ति रे, विषयों में अत्यधिक आसक्ति होने से श्रवण करने से भी नहीं समझ पाओगे। श्रवणतो भी बहुयम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, इस आत्म तत्व का वक्ता भी बड़ा आश्चर्य है, दुर्लभ है। आश्चर्य मतलब दुर्लभ है, क्योंकि इसको जो है शिष्य को बताना है। अब बताना तो किसको है? जो सबका अधिष्ठान है उसको बताना है। तो इसलिए उसको जो है थोड़ा शास्त्रीय युक्तियों से, बहुत ही शास्त्रीय युक्ति से बताना पड़ेगा, इसको बताने वाला भी दुर्लभ है। और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, जो है आत्म तत्व को कुशल आचार से अनुशिष्ट होकर के ज्ञाता भी आश्चर्य है, दुर्लभ भी है। इसलिए अत्यधिक जो विचार करेगा वही जान पाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस तरह से शास्त्रीय युक्तियों से विचार करोगे तभी आपकी दृष्टि उस अधिष्ठान में केंद्रित हो पाएगी। तो 9 श्लोक तो हो गया था, 10वां श्लोक हम लोग उच्चारण करेंगे आगे। 10वां श्लोक देखिए। मुक्ता वीरावृतं सूत्रम् मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः बोलिए 3 बार। मुक्ता वीरावृतं सूत्रम् मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते फिर इसको 3 बार फिर पूरा बोलिए, पूरा पूरा। मुक्ता वीरावृतं सूत्रम् मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित्
बोल दीजिए। तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। पूरा श्लोक 3 बार बोलिए। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते। तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते। तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते। तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। बोलिए माता जी। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्त्योर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्त्योर्मध्ये ईक्षते। मुक्त्योर मत बोलो, मुक्तयोर। मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्त्योर्मध्ये मुक्त्योर नहीं, मुक्तयोर। मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। बोले बोलिए। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। आगे बोलिए। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तासु मध्ये ईक्षते मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा विकल्पैश्चित् तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। बोलेंगे और कौन उधर बोले। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। चलो एक बार सब लोग बोल दीजिए। मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते तथा वृत्ति विकल्पैश्चित् स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः। देखिए, मुक्ताभिरावृतं सूत्रम, जो माला हम लोग बांधते हैं, माला में 108 दाने होते हैं, किंतु उन दानों के बीच बीच में धागा दिखता है। दाने किधर उधर हिलाओगे धागा तो दिखेगा ही, और स्वयं बनाए हैं जब तो नहीं मालूम है धागा उसके अंदर है, बिना धागे के तो गुथा नहीं रहेगा। तो इसी तरह से मोतियों की माला मुक्ताभिरावृतं सूत्रम, जो मुक्ता मोतियों के द्वारा सूत्र ढका हुआ है, आवृत है, सूत्र उसके भीतर है। तो मुक्तयोर्मध्ये ईक्षते, मध्य को मध्य होकर के यकार लोप होकर के, इसलिए इस पुस्तक में जो अनुस्वार है ना उसको काट देना। ये बड़ी वाली पुस्तक में अनुस्वार हो तो काट देना, और छोटी वाली पुस्तक में सही है मध्य। मध्य को मध्य हुआ है, एकार को
व्याकरण का सूत्र लग करके हो जाता है। एक और लिखा है इच्छते होने से एकांत हाँ तो वही मतलब उसको काट देना, अलग करके यकार लोप हो जाता है। ये नहीं लगा, ये नहीं लगे मध्य संधि होने की वजह से मध्य करना है। तो हमने तो प्रोनाउंस मध्य ही किया हमारा, इसलिए मध्य आप समझने के लिए वो भले कर लिए है, वहाँ सप्तमी थी, बाकी उच्चारण एकांत नहीं हो, उच्चारण एकांत नहीं, मध्य। श्लोक बोलते समय मध्य बोलना चाहिए, पदच्छेद पदच्छेद करते समय भले मध्य, यहाँ मध्य था तो मध्य लोग हैं। हाँ चलिए देखिए, तो मोतियों के द्वारा जो ढका हुआ है कौन? सूत्र, धागा का कैसे मालूम पड़ा? मुक्तयोर मध्य इच्छते, दोनों मोतियों के बीच में इच्छते मतलब दिखता है, देखा जाता है, उसको देखते हैं। तो तथा वृत्ति विकल्प चित्त, इसी तरह से वृत्ति विकल्पों के द्वारा नाना प्रकार की घटाकार पटाकार, जिसको देखो उसी का ज्ञान होगा। लोग वे सुबह से शाम तक देख ही रहे हो, संसार का दर्शन चल रहा है, कभी गंगा राम मिले, कभी जो यमुना राम मिल गए, अलग अलग व्यक्ति मिल रहे कि नहीं? तो जो मिल रहा है उसी का ज्ञान हो रहा है, सबका ज्ञान हो रहा है। तो जैसे जिसका जिसको देख रहे हो वैसी वैसी वृत्ति कर रही। वृत्ति के द्वारा शुद्ध चैतन्य पूरी तरह से ढक गया है, आवृत हो गया है, क्योंकि हम वृत्ति को ही देख रहे हैं, विषयों का ही दर्शन में एकदम संपृक्त है, लगे हुए हैं, शुद्ध की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भाई साक्षी भाव की तरफ अगर ध्यान हो जाए तब फिर ये सब कल्पित ही दिखेंगे। जैसे स्वप्न के पदार्थ, जागने पर स्वप्न के पदार्थ जैसे झिलमिल झिलमिल मालूम पड़ता है ना, वैसे पूरा संसार ही झिलमिल झिलमिल मालूम पड़ेगा। ये साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे तब। यहाँ ये बता रहे तथा वृत्ति विकल्प चित्त, इसी प्रकार वृत्ति विकल्पों के द्वारा शुद्ध चैतन्य ढका हुआ है। लेकिन विचार करो, स्पष्टा मध्य विकल्पयो हो, दो बुद्धि वृत्तियों के बीच में जो निर्विकल्पक दशा है, वृत्ति रहित दशा है, उसमें चैतन्य एकदम स्पष्ट रूप से भान होता है। तो उसमें आप देखो, सुसुप्ति अवस्था में कोई वृत्ति नहीं, लेकिन चैतन्य है। जागृत काल में भी पहले बता चुके हैं कि तूष्णीं 5वें श्लोक में जागरे के धिया तूष्णीं भावा शुद्धे न भाष्यते, जागृत अवस्था में बुद्धि की जो शांत रहित वृत्ति रहित दशा है, शुद्ध के द्वारा भाषित होता है। इस तरह से देखिए, यही बात यहाँ पे कि बुद्धि वृत्तियों के मध्य में जागृत काल में भी स्पष्ट रूप से चैतन्य का भान होता है। इसको पंचदशी में एक नाटक दीप प्रकरण है। पंचदशी में 10वें प्रकरण का नाम है नाटक दीप प्रकरण। वहां दिखाए है कि जैसे वो नृत्यशाला स्थितो दीपक, नृत्यशाला, राजा जो है मनोरंजन के लिए, राजा को पूरे राज्य का भार रहता है ना, वो टेंशन हो जाता था, राजा युद्ध, कभी युद्ध करना है, कभी क्या करना है, कहीं भूकंप चल रहा है, कहीं बाढ़ आई हुई है। इसलिए वो अपने तनाव को दूर करने के लिए बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन आदि के लिए वो नृत्य गान आदि आयोजन करवाते थे। तो नृत्यशाला में बैठे हुए राजा बैठा हुआ है, मंत्री बैठे हुए हैं, अन्य सभासद लोग बैठे हुए हैं, और नर्तकी नृत्य कर रही है। अब कैसे देख रहे हैं? दीपक के प्रकाश में। पहले इतना लाइट तो नहीं था, दीपक बड़े बड़े दीपक लगा देते थे। तो जो दीपक है किसका प्रकाशन कर रहा है? प्रभु राजा का। जो सभा में बैठे हुए सभासद लोग, उनका प्रकाशन कर रहा है, नर्तकी का प्रकाशन कर रहा है, मतलब सबका प्रकाशन कर रहा है। नृत्यशाला में स्थित जो नाटक दीप प्रकरण है, नृत्यशाला में स्थित दीपक राजा का भी प्रकाशन कर रहा है, सभासदों का भी प्रकाशन कर रहा है, नर्तकी का भी प्रकाशन कर रहा है, सबका प्रकाश, कुर्सी जो है उसका भी प्रकाशन कर रहा है। और जब सब लोग चले जाएंगे तो सबके अभाव का भी प्रकाशन कर रहा है। देखो, सबका प्रकाशन, सबके अभाव, भाव अभाव सबका प्रकाशन कर रहा है। इसी तरह से जो साक्षी आत्मा है, यहाँ पे राजा है, व्यवहार काल में अहंकार राजा बना हुआ है।
व्यवहार काल में कौन राजा है? अहंकार, जो कर्तृ स्वरूपा वृत्ति है। और सभासद लोग कौन है? बोले विषय, जितने विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब है सभासद, सभा में आए हुए लोग। और नर्तकी कौन है? बुद्धि, बुद्धि नाच रही है, दुनिया भर के नाच दिखा रही है, नाना प्रकार के विषयाकार वृत्ति बन रही है, बुद्धि हो गई नर्तकी। और सब ढोल मजीरा, ढोलक नगाड़ा हारमोनियम बजाने वाले कौन है? बोलो इंद्रिया, इंद्रिया नगाड़ा ढोल मजीरा बजा रही है। नर्तकी नृत्य करेगी बिना ढोल मजीरा हारमोनियम के बजाएगी, नाचेगी क्या? ढोल मजीरा बजाने वाले भी है, बोले सब इंद्रिया ही ढोल मजीरा बजा रही है, इंद्रियों के माध्यम से नर्तकी नृत्य कर रही है। भाई इंद्रिया आंख बंद कर दोगे रूप दिखेगा? रूपाकार वृत्ति अंतःकरण की बनेगी, लेकिन चक्षु के माध्यम से बनेगी। शब्दाकार वृत्ति अंतःकरण की बनेगी, लेकिन कर्ण के माध्यम से। तो जैसे वो ढोल मजीरा जैसा बजाते हैं वैसे ही नाचती है। ऐसे जैसे चक्षुरादि इंद्रिया जैसे विषय के साथ संबंध होगी वैसे ही वृत्ति बनती है। तो ये सब ढोल मजीरा बजाने वाले हैं इंद्रिया। तो साक्षी सबका प्रकाशन कर रहा है। राजा अहंकार, नर्तकी बुद्धि, सभासद विषय, ढोल मजीरा बजाने वाले इंद्रिया, सबका प्रकाशन कर। अब जब हम गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो सबके अभाव का भी प्रकाशन कर रहा है। इस तरह से तो जो है इन सभी का प्रकाशन, बाहर भीतर सबका। यहाँ देखो बाहर भीतर, आत्मा तो व्यापक है, इसमें बाहर भीतर क्या होगा? वहां दीपक तो कमरे के भीतर सबका प्रकाशन करेगा, आत्मा तो बाहर भीतर सबका प्रकाशन कर रहा है। बाहर भीतर कैसे कहोगे? शरीर को लेकर के बाहर भीतर हो जाएगा। आत्मा व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक है, लेकिन दीवार कमरे के भीतर, बोले भीतर वाला आकाश, और कमरे के बाहर दीवार को लेकर के भीतर बाहर हो गया कि नहीं? भीतर वाला आकाश, बाहर वाला आकाश। ऐसे आत्मा व्यापक है, शरीर को लेकर के शरीर के भीतर का दृश्य, जो अंतःकरण सुख बनता है, दुख होता है, राग द्वेष, नाना प्रकार की वृत्तियां, ये भीतर का भी प्रकाशन कर रहा है, बुद्धि का प्रकाशन कर रहा है, और बाहर की वस्तुओं का भी प्रकाशन कर रहा है, पूरे संसार का प्रकाशन कर रहा है। कैसे? ज्ञातत्वेन अज्ञातत्वेन, किसी का ज्ञात रूप से प्रकाशन कर रहा है और किसी का अज्ञात रूप से। तो जैसे आपसे पूछा जाए आप नेमी चंद को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता, ये अज्ञात रूप से प्रकाशन कर। मैं नहीं जानता, ये जो आप बोल रहे हो, जान करके बोल रहे हो कि बिना जाने बोल रहे हो? बस यही अज्ञातत्वेन प्रकाशन कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं मैं नहीं जानता हूं। आप क्या जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं। यही अज्ञात रूप से प्रकाशन हो रहा है। तो आत्मा पूरे संसार का प्रकाशन कर रहा है, किसी का ज्ञात रूप से प्रकाशन कर रहा है, किसी का अज्ञात रूप से प्रकाशन कर रहा है। तो पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। तो देखो ये आप यहाँ बता दिए। तो मुक्ताभिरावृतम सूत्रम मुक्तयोर मध्य ईक्षते तथा वृत्ति विकल्प स्थित स्पष्टा मध्य विकल्प। इसी तरह से वृत्ति विकल्पों से चित्त जो है, चित्त यानी चैतन्य लेना है, चित्त नहीं करना है, चित्त यहाँ चित्त एकता है, हलन वाली, चित्त यानी चैतन्य आत्मा। स्पष्ट चित्त जो है बुद्धि विकल्पों से आवृत है और दोनों बुद्धि वृत्तियों के बीच में उसका भान हो रहा है। अगला श्लोक भी देखिए, थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते रहे, नहीं तो यही फंस जाएंगे। नष्टे पूर्वे विकल्पे तु यावदन्यस्य नोदयः निर्विकल्पक चैतन्यम् स्पष्टं तावद् विभासते। नष्टे पूर्वे विकल्पे तु यावदन्यस्य नोदयः निर्विकल्पक चैतन्यम् स्पष्टं तावद् विभासते।
तीन बार बोलिए एक बार। नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, यावदन्यस्य नोदयः, यावदन्यस्य नोदयः, यावदन्यस्य नोदयः, यावदन्यस्य नोदयः। पूर्वार्ध 3 बार बोलिए। नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, यावदन्यस्य नोदयः, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, यावदन्यस्य नोदयः, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, यावदन्यस्य नोदयः। निर्विकल्पक चैतन्यं, निर्विकल्पक चैतन्यं, निर्विकल्पक चैतन्यं, निर्विकल्पक चैतन्यं, स्पष्टं तावद् विभासतेति, स्पष्टं तावद् विभासते, स्पष्टं तावद् विभासते, स्पष्टं तावद् विभासते। अभी उत्तरार्ध 3 बार बोलिए। निर्विकल्पक चैतन्यं, स्पष्टं तावद् विभासते, निर्विकल्पक चैतन्यं, स्पष्टं तावद् विभासते, निर्विकल्पक चैतन्यं, स्पष्टं तावद् विभासते। पूरा श्लोक 3 बार बोलिए। नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, यावदन्यस्य नोदयः, निर्विकल्पक चैतन्यं, स्पष्टं तावद् विभासते, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, यावदन्यस्य नोदयः, निर्विकल्पक चैतन्यं, स्पष्टं तावद् विभासते, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो, यावदन्यस्य नोदयः, निर्विकल्पक चैतन्यं, स्पष्टं तावद् विभासते। देखिए जो बोल रहे 2 वृत्तियों के बीच में चैतन्य का स्पष्ट रूप से भान हो रहा है। कैसे भान हो रहा है इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। नष्टे पूर्वे विकल्पे, जैसे देखिए घटाकार वृत्ति नष्ट हो गई, पहले घट का ज्ञान हो रहा था, घटाकार वृत्ति नष्ट हुई, दूसरे को देखने लगे घटाकार वृत्ति नष्ट हुई, अब पटाकार वृत्ति बनेगी। तो घटाकार वृत्ति जो नष्ट हुई और पटाकार वृत्ति बनी, उनके बीच में जो एक क्षण आया, उस क्षण में निर्विकल्पक चैतन्य है। तो नष्टे पूर्वे विकल्पे थी, पूर्व का विकल्प यानी बुद्धि वृत्ति जब नष्ट हो गई और अगली जब बनेगी, बीच में जो खाली जगह आया, थोड़ा समय, थोड़ा सा एक क्षण बीच में आया, उस क्षण में कोई वृत्ति नहीं है। तो वृत्ति से रहित जो चैतन्य है वह निर्विकल्पक चैतन्य। वृत्तियों के साथ जोड़ करके हम देखते हो सविकल्पक हो गया। और वृत्ति से रहित वाली दशा है, जैसे सिनेमा तो देखे ही है अथवा मोबाइल में भी देखते हो, तो सिनेमा जो देखते हैं एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आता है, लेकिन लगातार आने की वजह से हमको बीच में गैप नहीं मालूम पड़ता, लेकिन है बीच में गैप है, एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आएगा, बीच में थोड़ा सा जगह है। तो उस समय केवल पर्दा ही है, एक चित्र दूसरा चित्र, बीच में केवल पर्दा वाली दशा है, केवल पर्दा है, चित्र नहीं है। लेकिन हम जो आंख से देखते हैं ना, उसकी अनुवृत्ति थोड़े समय तक होती रहती है, इस वजह से तब तक दूसरा चित्र आ जाता है, हमको लगता है लगातार चल रहा है। जैसे पंखा घूम रहा है, एकदम पूरा गोल मालूम पड़ता है, लेकिन पूरा गोल नहीं है, बीच में वो जगह है, घूमने पर ऐसे ऐसे लगता है पूरा गोल है, तो बीच में थोड़ा सा जगह है। इसी तरह से एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति जब उठेगी, बीच में एक थोड़ा सा काल ऐसा है बिना वृत्ति का वाला काल है। तो उस काल में वृत्ति से रहित चैतन्य है, क्या कहेंगे? निर्विकल्पक चैतन्य। विकल्प से रहित, वृत्ति से रहित जो चैतन्य है, एकदम उस पे ध्यान गड़ा के रखेंगे। देखो, मन को एकाग्र करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने मन को ही देखिए। मन को देखोगे तो मन का संकल्प विकल्प रुक जाएगा। जैसे उदाहरण दिया जाए, कोई बहुत लज्जालु स्त्री है, बहुत लज्जाशील स्त्री है, उसको कुछ दूसरे लोग देखते हैं तो जो है कुछ कर नहीं पाती। इसी तरह से मन को जब आप देखोगे ना, मन का संकल्प विकल्प भी रुक जाएगा। मन को एकाग्र करने का एक तरीका ये भी है कि मन को ही देखो कि मन में क्या चल रहा है। आप एकदम बैठ जाओ शांति से, एकाग्र से, सारी चिंताओं को छोड़ो, थोड़ा 10-15 मिनट के लिए अभ्यास करो,
कि आप जब मन को देखना शुरू करोगे तो मन का संकल्प विकल्प पूरी तरह से ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। वो जो विषय वृत्ति रहित दशा है निर्विकल्पक चैतन्य की दशा, उस समय सविकल्पक निर्विकल्प, वैसे तो निर्विकल्पक ही, लेकिन वृत्ति से जोड़ करके देख रहे हैं तो सविकल्पक मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, नष्टे पूर्वे विकल्पे तो यावत अन्य से नोदय, पूर्व की वृत्ति नष्ट हो गई, पूर्व का विकल्प नष्ट हो गया, तो जब तक अगला उदित नहीं होगा अगली वृत्ति बनेगी नहीं, तब तक जो चैतन्य है कैसा है, निर्विकल्पक चैतन्य। और निर्विकल्पक है, वृत्ति से रहित है, सभी विकल्पों से कल्पनाओं से रहित चैतन्य। स्पष्टम तावत विभासते, स्पष्ट रूप से उसका भान हो रहा है। इसी का अच्छे से अभ्यास करो, इसलिए यम नियम के द्वारा भी मन को एकदम समाहित कर सकते हो, और ऐसे ही जो है इस तरह से विचार करके भी एकदम मन को समाहित कर सकते हो। विचार करके मन में वृत्ति साक्षी, मन में मन को देख करके मन में जो एकाग्र होकर के मन में क्या संकल्प विकल्प चल रहा है तो एकदम जो है शांत हो जाएगा मन, है ना। ये तरीका है, नहीं तो ऐसा सोचो कि आप संसार भी देखते रहो और आत्मा का भी दर्शन हो जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। इसलिए एक श्लोक दे भी आता है, तो हरो हरो यदि उपदेष्टा ते हरिर कमलजो पिवा तथापि न स्वास्थ्यम ते सर्व विस्मरणादरिते, ऐसा एक श्लोक है। बोले भगवान शिव जी भी यदि आपको आके उपदेश करने लग जाए, अथवा विष्णु भगवान उपदेश करने लग जाए, अथवा कमलज ब्रह्मा जी उपदेश करे, कोई भी उपदेश कर दे, तथापि न स्वास्थ्यम ते सर्व विस्मरणादरिते, जब तक संसार से बुद्धि को नहीं हटाओगे, सर्व विस्मरण वाली अवस्था को नहीं लाओगे, तब तक तुम स्वस्थ नहीं होगी, तुम्हारी बीमारी दूर नहीं होगी। स्वस्थ मतलब जो बताए थे अभी 1-2 दिन पहले, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, अपने में स्थित हो गए, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, यही स्वस्थ है। तो तब तक तुम स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक सर्व विस्मरण नहीं होता। तो चाहे ब्रह्मा जी उपदेश कर दे, विष्णु भगवान उपदेश कर दे, शिव जी उपदेश कर दे, लेकिन तब तक तुम स्वस्थ नहीं हो पाओगे जब तक सर्व विस्मरण वाली अवस्था को नहीं प्राप्त करोगे। संसार से मन को पूरी तरह से हटाओगे नहीं, तब तक स्वस्थ होने की आशा नहीं है। जैसे वो डॉक्टर बता देता है ना, कितनी परहेज नहीं करोगे तो स्वस्थ नहीं हो पाओगे। वो कितने अब इसको पैसा दे दो डॉक्टर को, बोले तू 1 लाख अलग से ले ले, 1 लाख नहीं 5 लाख दे दोगे, तब भी जब तक परहेज नहीं करोगे, दवाई नहीं खाओगे, तब तक स्वस्थ होने वाले नहीं हो। इसी तरह से ब्रह्मा जी उपदेश दे दे, विष्णु भगवान उपदेश दे दो, शिव जी उपदेश दे दे, जब तक संसार से मन को हटाओगे नहीं, तब तक स्वस्थ नहीं हो पाओगे। तो धीरे धीरे आप विचार करके वहां विचार करोगे तभी वैराग्य होगा, संसार से आसक्ति हटेगी। इसलिए तभी जाकर के उस चैतन्य का स्पष्ट रूप से भान होगा। तो ये बता दिए कि 2 वृत्तियों के बीच में निर्विकल्पक चैतन्य को अच्छी तरह से जाना जा सकता है जब एकाग्रता से अभ्यास करोगे। तो आगे का विचार हम लोग करेंगे अगले सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।